सर मेरा नाम अभय दुबे है, मैं रायगढ़ ज़िले का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है और मैंने सिविल इंजीनियरिंग ओपी जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायगढ़ से पूरी की। सर मेरी हॉबी है वॉकिंग। सर वॉकिंग से सर मतलब दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं और सर हमारे हेल्थ के लिए जैसे वेट लॉस है, मतलब एक्स्ट्रा फैट बर्निंग, कैलोरी बर्निंग के लिए लाभदायक है। और सर मतलब इससे कार्डियो भी हमारा बहुत अच्छा रहता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छी है वॉकिंग, और स्ट्रेस रिड्यूस होता है। तो इसे मैं दैनिक जीवन में एक मतलब डेली रूटीन के तौर पर लूँगा। इसमें आपकी रुचि कैसे है? सर रुचि ऐसा है कि सर मैं रूटीन तो होता है एक, मतलब मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं थोड़ा स्ट्रेस फील करता हूँ तो बाहर घूम लेता हूँ गार्डन वगैरह में, जहाँ भी जैसे अभी लाइब्रेरी में अध्ययन कर रहा हूँ तो वहाँ पे एक चक्कर लगा लेता हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। अभय, आप CHVTU से आपने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की? जी सर। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी, विवेकानंद जी के दर्शन के बारे में मुझे बताइए। सर जी विवेकानंद का दर्शन सार्वभौम धर्म है और वो अंत्योदय से भी मतलब थोड़ा सा मतलब जो दीनहीन वर्ग हैं उनके लिए मतलब प्रयासरत रहे, मतलब उनका जो दर्शन रहा। और सार्वभौम धर्म का और व्यवहारिक वेदांत का सर उनका सिद्धांत बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक। राजनीति विज्ञान में आपने MA कर लिया। जी सर। अभी झारखंड में कोई समस्या चल रही थी राजनीति। जी सर। इससे संबंधित एक शब्द आता है लाभ का पद। जी, ये क्या है? सर लाभ का पद मतलब संविधान में मतलब उसका 100 अनुच्छेद 102 में परिभाषित है ये। तो सर इसमें मतलब अभी सर संविधान में लाभ का पद किस प्रकार परिभाषित किया गया है? सर लाभ के पद में मतलब सॉरी सर। ठीक है। आपने नेट किस में क्वालिफाई किए हैं? सर पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान। और उसी वर्ष सेट भी क्वालिफाई किया है? जी सर। क्या अंतर है नेट सेट दोनों में? सर अगर हम नेट क्वालिफाई करते हैं तो राज्य स्तर की जितनी भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है उसके लिए सर हम एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब जितने भी कॉलेजेस वगैरह हैं। और सेट में सर केवल राज्य स्तर में जितने भी कॉलेजेस हैं उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। आप गणित विषय लेकर के आपने 12th किया, आपने सिविल इंजीनियरिंग किया, उसके बाद आप राजनीति विज्ञान में MA करते हैं, ऐसा क्यों? सर ये राज्य सेवा परीक्षा में जैसे संविधान है, मेन विषय होता है, प्रीलिम्स में भी बहुत काम आता है और सर मेंस में भी मेन सब्जेक्ट है। तो मुझे लगा कि अगर मैं इसे मास्टर्स करता हूँ तो मुझे और मतलब लाभ मिलेगा तैयारी में। मुख्य विषय के तौर पर मेरे ख्याल से मेंस में 35-40 नंबर का विषय होता है। जी सर। तो सर वो 35-40 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। इतिहास 75 नंबर का होता है, तो आप हिस्ट्री से कर सकते थे MA। जी सर हिस्ट्री से कर सकता था, लेकिन सर मुझे थोड़ा सा राजनीति विज्ञान में इंटरेस्ट भी है, रुचि भी है, तो इस कारण मैंने किया। ठीक है। राजनीति में आपकी अभी रुचि है। आपकी जन्मतिथि 1 अगस्त है। ये जो अगस्त माह है भारत में आधुनिक इतिहास में बहुत महत्व रखता है। कुछ विशेष घटनाओं के बारे में मुझे बताइए। सर 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। ठीक। अन्य अगस्त में और भी कुछ घटनाएं अगस्त माह में? जी सर अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था 1940 में लॉर्ड लिथगो द्वारा। और सर भारत छोड़ो आंदोलन जो भी सर 8 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किस जगह से स्टार्ट हुआ था? सर ये मुंबई से स्टार्ट हुआ था, ग्वालियर टैंक। ठीक। इसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा जाता है। जी सर। क्या मतलब है, क्या अर्थ है इसका? सर स्वतः स्फूर्त आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब अधिवेशन हुआ, ग्वालियर टैंक अधिवेशन हुआ, तो वो उसके बाद सर अंग्रेज जो थे उन्होंने जितने भी मतलब भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में जो हमारे हेड थे सबको गिरफ्तार कर लिया था ऑपरेशन 0 आवर के तहत। तो फिर सर इसके बाद सारे नेता गिरफ्तार हो गए, तो जो हमारे स्थानीय मतलब जो क्रांतिकारी वगैरह थे या जितने भी मतलब आंदोलनकारी थे उन्होंने मतलब स्वतः जुड़ के मतलब स्वतः करके मतलब आंदोलन को आगे लेके गए, मतलब किसी बड़े नेता की भूमिका नहीं थी और जन आंदोलन सर इससे स्वयं जुड़ता गया। ठीक है। राजनीति विज्ञान आपका इंटरेस्ट रहा है इसमें। ये आंदोलन, क्रांति, हड़ताल, ये लगभग एक ही बात होती है, कोई अंतर होता है इनमें? सर आंदोलन, क्रांति और हड़ताल, जी सर अंतर है थोड़ा सा। जैसे आंदोलन है सर तो मतलब ये शांतिपूर्ण होगा, मतलब अगर जैसे आंदोलन करते हैं तो अगर ये शांतिपूर्ण है या मतलब अगर वैचारधारा के अनुसार है तो सर ये मतलब वैचारिक आंदोलन होगा। और अगर सर इसमें हिंसा या थोड़ी सी उग्रता आती है या बहुत ज़्यादा
मतलब फ्लुएंसी मतलब उसकी तीव्रता है तो सर उसको क्रांति बोलेंगे। और हड़ताल सर ये पहले से परमिशन लेके जैसे करते हैं तो वो हड़ताल में आएगी, अगर मतलब अगर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो। आप नेट सेट परीक्षा उत्तीर्ण किए, शिक्षा के क्षेत्र में भी आप शायद जाना चाहते रहे? नहीं सर, रुचि तो अभी राज्य सेवा परीक्षा में ही है, मतलब हमेशा से मतलब इसी में जाना है। मैं ऐसे ही एग्ज़ाम दे लिया था, वो क्वालिफाई हो गया, मैंने इसके लिए अलग से तैयारी नहीं की थी। तो इसे मत मेंशन कीजिए यहाँ फिर, यदि उसमें आपकी अभिरुचि नहीं है तो। मैं मान के चलूँगा कि आपकी अगर इसमें रुचि रहती, हड़ताल को आपने अभी बताया, हमारे यहाँ पर शिक्षा विभाग में एक विशेष चीज़ देखा गया है, जब भी जुलाई अगस्त का सत्र आता है, बच्चों के पढ़ाई का जैसे ही माहौल बनना चालू होता है, हमारे शिक्षा विभाग में अधिकांश शिक्षक हड़ताल पर बैठ जाते हैं। आप इसे कहाँ तक न्यायोचित मानेंगे? सर उचित तो नहीं है सर, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है और मतलब ये अलग टाइम पे आयोजित होना चाहिए, जैसे गर्मी के माह में जो वैकेशन वगैरह होती हैं तो वैकेशन होती हैं तो उस टाइम। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू। आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट है सर, ये इंटरव्यू फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम, थैंक यू। जैसा कि आपने डेफ में मेंशन किया है, आप मैथ्स लिए हैं, फिर सिविल इंजीनियरिंग करें, फिर पॉल साइंस में मास्टर्स की, उसके बाद नेट और सेट परीक्षा पास की। इस बीच आप प्रिपरेशन कर रहे थे, है ना? सबसे पहला बात आपसे ये प्रश्न मैं करना चाहूँगा कि आपका मीडियम क्या था लिखने का, रिटन? सर मीडियम हिंदी। जी। पहला प्रश्न, आप बोले कि पॉल साइंस में मैंने नेट और सेट की तैयारी नहीं की थी, प्लीज़ जस्टिफाई करें, क्योंकि ये टेक्निकल एग्ज़ाम है और बिना तैयारी के ऐसे एग्ज़ाम्स निकलते नहीं। सर जैसा मैं बताया, राज्य सेवा परीक्षा में हमारे प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है संविधान, तो उसमें सर हम अच्छे से पढ़ते हैं। और सर फिर मेंस में भी है। और सर इसमें जो पॉलिटिकल साइंस का जो नेट सेट का एग्ज़ाम होता है, तो सर उसमें मैथ्स, जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो सर जो 50 क्वेश्चन होता है वो डिसीजन मेकिंग में होता है और मैथ्स रीडिंग वगैरह रहता है, तो वहाँ पे मुझे बहुत आसान हुआ और उस सेक्शन में मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था। और सर दूसरा IR वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं राजनीति से, तो सर उसमें भी मुझे फ़ायदा मिला, इसलिए मतलब ये क्वालिफाई हो गया। आपने जॉब के लिए क्यों ट्राई नहीं किया? जी सर, मैं जॉब के लिए मतलब 1 साल किया था मैंने सिविल इंजीनियरिंग साइट पे जॉब, उसके बाद सर वो मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया था सर, और शुरू से थोड़ा सा इंटरेस्ट था राज्य सेवा में आने का, तो फिर मैंने इसमें तैयारी तैयारी शुरू की। मनरेगा स्कीम के बारे में जानते हैं? प्लीज़ बताइए। सर मनरेगा एक रोज़गार गारंटी मतलब कानून है सर, और ये 2005 में मतलब संसद से पास हुआ था, और 2006 में 2 अक्टूबर 2006 में अनंतपुर आंध्र प्रदेश से सर स्टार्ट हुआ। और सर इसमें मतलब जैसे अगर हम रोज़गार के अप्लाई करते हैं, तो जैसे अन्य रोज़गार स्कीम योजना है, तो उसमें सर रोज़गार देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन सर इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको रोज़गार दिया जाएगा, और किसी कारणवश एक निश्चित समय सीमा की अवधि में आपको रोज़गार प्रदान नहीं किया जाता है, तो सर उसका कंपनसेशन आपको दिया जाएगा। आपने सिविल के बाद पॉल साइंस में जैसे किया है, तो मैं आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर की जगह एज अ प्रोफेसर उम्मीद करूँ तो? नहीं सर, मुझे सर प्रशासन में ही आना है। थैंक यू। अभय, आप रायगढ़ जिले से हैं, तो रायगढ़ जिले में कुछ विशेष योजनाएं भी चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, कुछ योजनाओं के बारे में आप बता सकते हैं? शिशु लिंग अनुपात सबसे कम है सर पूरे राज्य में, 947 है, तो सर वहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चल रही थी सर पहले, तो सर उसमें भी बहुत अच्छा कार्य हुआ है सर, और रायगढ़ को अवार्ड भी मिला है। आप मेरे को ये बताइए कि राज्य शासन द्वारा बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही है, तो उन योजनाओं में कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। सर सबसे ज़्यादा प्रभावित सर गोधन न्याय योजना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है मतलब, और सर मुख्यमंत्री हाट बाज़ार क्लिनिक योजना, और सर मुख्यमंत्री आप एक योजना जैसे आपने बोला गोधन न्याय योजना, अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ में देखा गया न्याय शब्द बार बार आ रहा है, ये न्याय है क्या चीज़? सर न्याय ये है कि सर पहले मतलब जो योजनाओं का फोकस रहता था सर सबके लिए रहता था, लेकिन सर अभी जो है वो कृषि या जो वंचित वर्ग है मतलब जो पिछड़ गए थे मतलब योजनाओं से, पहले जो औद्योगिक आधारित जो विकास होता था, तो अभी वर्तमान में सर जैसे ग्रामीण विकास है और जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए योजना चल रही है, और सर सबके साथ न्याय एक जुड़ा रहता है शब्द, तो सर ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा फोकस है। या ये न्याय शब्द का कोई बहुत बड़ा और
अर्थ है जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी? जी सर, हो सकता है। तो न्याय शब्द से और कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है राज्य शासन द्वारा? जी सर, राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, और सर ये गोधन न्याय योजना है, और महतारी न्याय रथ योजना है। सर अभी मैं इतना ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। ठीक, तो मैक्सिमम योजनाओं को, जैसे अभी आपने कहा कि राज्य शासन की जो योजनाएं हैं वो कृषि क्षेत्र को ज़्यादा आधार दिया जा रहा है, उसमें महत्व दिया जा रहा है, तो क्या ये आपको उचित लगता है ऐसा करना, जब एक देश में समानता के भाव, हम सब के साथ विकास, सतत विकास जैसे शब्दों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, अन्य क्षेत्रों में संलग्न लोगों को ध्यान, ये उचित लगता है आपको? जी सर, छत्तीसगढ़ जैसा ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, और सर यहाँ की लगभग 76% जनसंख्या गांव में निवास करती है सर। तो राज्य के अनुसार ये मुझे उपयुक्त लगता है कि अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम विकसित कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या का विकास होगा, आर्थिक सशक्तिकरण होगा। तो सर ये राज्य के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर एग्रीकल्चर बैकबोन है। जैसे कोविड के समय सर सारे सेक्टर्स में ग्रोथ नेगेटिव में चल रही थी, लेकिन एग्रीकल्चर ने हमारी अर्थव्यवस्था को संभाल लिया। इंडिया लेवल पे भी देखेंगे सर, तो अगर एग्रीकल्चर अगर स्ट्रांग रहता है हमारा, तो सर मतलब स्ट्रांग रहेगा तो अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तो आप इस चीज़ को फिर अच्छा है मान के चल रहे हो? जी। चलो आप मेरे को आप बताइए, अभय दुबे लिखते हैं। दुबे सरनेम के आधार पर और कोई साहित्यकार का नाम जानते हैं आप छत्तीसगढ़ में? जी सर, बताइए। सर साहित्यकार श्री सुरवेंद्र दुबे जी हैं, श्री अमृतलाल दुबे जी हैं। ठीक है, थैंक यू सर। प्राकृतिक न्याय क्या होता है? सर प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है सर कि न्याय सबको समान रूप से उपलब्ध हो, और सर मतलब समय पे न्याय उपलब्ध हो। मतलब ये समानता पर आधारित है, और एक समय सीमा के अंदर न्याय जो उपलब्ध हो वो प्राकृतिक न्याय। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? सर समान सिविल संहिता सर कानून को एक रूप में पूरे देश में या मतलब जितनी भी मतलब जिस क्षेत्र है सब में समान रूप से लागू करने पे आधारित है। तो आपका क्या विचार है इसमें कि सिर्फ गोवा में ही रहना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड? सर मुझे लगता है पूरे देश में लागू होना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सर मतलब गाइडलाइंस मतलब केंद्र को कई बार जारी की है कि आप इसके लिए प्रयास करें करके, और सर केंद्र सरकार प्रयास कर भी रही है। अच्छा, किस आर्टिकल पे है ये? सर ये आर्टिकल 44 में नीति निर्देशक तत्व के अंदर। अभी राजनीतिक क्षेत्र में क्या चल रहा है? सब ये अभी राजनीतिक क्षेत्र में सर देश में तो मतलब जो केंद्रीय राजनीति है सर वहाँ पे तो स्थिरता है, लेकिन जैसे स्थानीय राजनीति है तो उसमें थोड़ा सा अस्थिरता का माहौल है। जैसे महाराष्ट्र है, झारखंड है, तो वहाँ पे थोड़ा सा अस्थिरता का माहौल है, क्योंकि दल बदल जैसे मतलब दल बदल का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पे सर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, तो थोड़ी अस्थिरता है। तो जैसा कि आपने सुना होगा कोई पार्टी लेफ्ट विंग है, कोई राइट विंग है, क्या अंतर है? लेफ्ट विंग राइट विंग क्या होता है? सर लेफ्ट विंग और राइट विंग में सर एक विचारधारा पे आधारित हैं दोनों, और सर जैसे लेफ्ट विंग है तो सर वो वामपंथी विचारधारा को ज़्यादा प्रमोट करती है, और राइट विंग सर जिसको दक्षिणपंथी विचारधारा कहा जाता है। तो आप मार्क्सिस्ट थ्योरी को कहाँ पर रखेंगे? सर मार्क्सिस्ट थ्योरी सर वामपंथ या लेफ्ट विंग में आएगी। अच्छा, और जो नक्सली की जो सिद्धांत है, नक्सलवाद जो है? नक्सलवाद भी सर वामपंथ। प्रियम्बल जो हमारा प्रस्तावना है संविधान का, उसमें लिबर्टी और इक्वलिटी शब्द है, क्या अंतर है दोनों में प्रस्तावना के आधार पर? सर लिबर्टी मतलब लिबर्टी का अर्थ है सर स्वतंत्रता, और इक्विटी का अर्थ है सर समानता। तो सर समानता जैसे प्रस्तावना में वर्णित किया गया है कि मतलब सर ये सभी लोगों को मतलब समान रूप से मतलब उपयोग होगा सभी का लिए, मतलब जिस सारे संसाधनों का सारी चीज़ों का समान वितरण होगा। अच्छा, आर यू श्योर ऐसा ही है? सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा था सर, अभी रिवाइज नहीं कर पाया। अच्छा, हमारा जो संविधान है वो लिखित है? सर लिखित संविधान होने के फ़ायदे ये हैं सर कि जो वर्तमान में मतलब जैसे सरकार है, तो जैसे ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, तो सर वहाँ पे क्या है परंपरा पे आधारित है, तो वहाँ पे सर निर्णय क्या करते हैं वो अपने विवेक से या जो पुराने मतलब उसके आधार पे लेते हैं मतलब, और लिखित होता है तो सर आपको संविधान में जो लिखा है उसी के अनुसार निर्णय लेना होगा। क्या इससे न्याय किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो जाएगा अगर लिखित है तो? नहीं सर, मुझे लगता है लिखित है तो ज़्यादा। हो चुका है एक बार।
जी सर, तो अब जैसे फिक्स हो जाता है तो सर जैसे आवश्यकता पड़ती है तो फिर संशोधन करते हैं सर हम। और कितने प्रकार के संशोधन हो सकते हैं? सर संविधान में आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन 2 प्रकार से किए मतलब लिखा गया है, साधारण बहुमत से सर और विशेष बहुमत से। एक लास्ट क्वेश्चन, आपका डेट ऑफ बर्थ 93 है ना? बॉर्न ईयर 93। कुछ इम्पोर्टेंट हुआ था, कुछ ऐतिहासिक घटना 93 में? सर 93 में सर ऐतिहासिक घटना देश के परिप्रेक्ष्य सर मुंबई ब्लास्ट हुआ था। इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था सर 1991 में, तो सर उसमें अर्थव्यवस्था सुधार के स्तर में चल रही थी। 93 में क्या हुआ था राज व्यवस्था को लेकर? हाँ जी सर, बहुत इम्पोर्टेंट था सर हमारे लिए। पंचायत मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए सर पंचायती राज व्यवस्था मतलब उसके लिए संविधान संशोधन हुआ था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। और प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? सर नरसिम्हा राव। आप मुझे बताइए कि जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता और जुडिशियल ओवररीच, न्यायिक अतिरेक, दोनों में क्या अंतर है? मैम न्यायिक सक्रियता में क्या होता है, कई बार जैसे सरकार है या जो प्रशासन है वो किसी मामले पे अगर निर्णय नहीं ले पाता है तो सरकार जो हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतः संज्ञान लेते हुए मैम उस पर निर्णय लेती है या मतलब कार्य करती है। जैसे अभी हाल ही में झारखंड में एक केस हुआ सर, मतलब मैम वो जो मतलब एक युवक ने एक युवती के ऊपर मतलब वो पेट्रोल डाल के उन पे आग लगा दी, तो वहाँ पे प्रशासन उतना मतलब निर्णय नहीं ले रहा था, तो मतलब न्यायपालिका ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मतलब उसको अपने पक्ष में लिया केस, मतलब खुद उस पर मतलब अपने पास डिसीजन के लिए लेके गए। मनी बिल के बारे में क्या जानते हैं? जी मैम, धन विधेयक एक आर्टिकल 110 में परिभाषित है और मैम ये जितने भी अकाउंट्स वगैरह या कर टैक्स से संबंधित हैं सब इसके अंतर्गत आते हैं और इसका डिसीजन लोकसभा स्पीकर करते हैं। उनके मतलब उनके राइट के अंदर आता है कि कौन सा बिल मनी बिल होगा। जैसे अभी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में बात हो रही है, मुझे बताइए कौटिल्य के अर्थशास्त्र और प्लेटो के रिपब्लिक में क्या समानता है? मैम मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। रिसेंटली एक पिटीशन फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, बाल सामूहिक बलात्कार कानून की वैधता, वैलिडिटी ऑफ चाइल्ड गैंग रेप लॉ, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? जी मैम, मैंने इसके बारे में अभी नहीं सुना हुआ है। भारतीय संविधान में जॉइंट सिटिंग, पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग किस देश से ली गई है? मैम एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ। कितने बार बैठक हुई है, संयुक्त बैठक कितनी बार हुई है अब तक? अभी तक मैम 3 बार। बता सकते हैं? 1961 में दहेज संशोधन विधेयक पे हुई थी, 1978 में बैंक निरसल बिल पे हुई थी और 2002 में पोटा एक्ट पे। लास्ट क्वेश्चन, पैंडोरा पेपर के बारे में क्या जानते हैं? मैम ये विदेश में जो अवैध संपत्ति है, मतलब जो यहाँ के लोग मतलब अपनी काला धन वहाँ पे विदेश में बैंकों में जमा किए हुए हैं, तो उसकी डिटेल्स से संबंधित था ये पैंडोरा पेपर्स।